आइए बच्चों देखते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जरूर देख ले, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट 3 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। एक जो टैक्सी का चार्ज है स्टूडेंट्स, वो कुछ डिस्टेंस तक तो फिक्स है, और उसके बाद यदि आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उस हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यदि आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपका चार्ज लगेगा 105 रुपये, और यदि आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो आपका चार्ज लगेगा 155 रुपीज। फाइंड फिक्स चार्ज एंड चार्जेज पर किलोमीटर, यानी कि आपको फिक्स चार्ज निकालना है और एक जो बाद में लगेगा यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज बोल रहे हैं जिसको, एक वो निकालना है। आल्सो फाइंड चार्जेज फॉर 25 किलोमीटर, फिर आपको 25 किलोमीटर के लिए चार्ज भी निकालना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट फिक्स चार्ज और जो चार्ज एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए है स्टूडेंट्स, उसको मैं ले रहा हूं एडिशनल चार्ज, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज। ये हमारा वाई हो जाएगा। सॉरी, किलोमीटर में लिख लेंगे इनको। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या बोला है उसने, यदि जो एक फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वो तो आपको देना ही है। आगे जितना किलोमीटर जाएंगे उस पर क्या लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। यानी कि जैसे कि ये 10 किलोमीटर गया तो 10 किस पे लगेगा, वो वाई किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, तो 10 वाई। और दोनों को मिलाकर वो कितने रुपए दे के आया है स्टूडेंट्स, 105 रुपये। सेकंड कंडीशन देखिए, उसके अंदर क्या बोला है स्टूडेंट्स, अब की बार कितना ट्रेवल किया है, 15 किलोमीटर। देखिए एक्स तो आपको देना ही देना है क्योंकि वो फिक्स है, और इसके बाद यदि आप 15 किलोमीटर गए हैं तो उस पर आपका एडिशनल चार्ज लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अब की बार वो कितने रुपए दे के आया है, 155। और यदि ये सब्सटीट्यूशन मेथड है तो आपको एक्स का मान रोक लेना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू रोक लेनी है किसी भी इक्वेशन से। मैं 1 इक्वेशन से रोक रहा हूँ एक्स का मान, तो ये इस साइड आ जाएगा, तो 105 माइनस 10 वाई। और ये एक्स का मान मैं सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। आइए रखते हैं, एक्स के स्थान पर रख लीजिए यहाँ पर 105 माइनस 10 वाई। आगे क्या है, 15 वाई। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, 155। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है कि आप वाई वाले वेरिएबल एक साइड कर लीजिए और कांस्टेंट एक साइड कर लीजिए। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वाई वाली दो ही टर्म है, -10 वाई प्लस 15 वाई, और कांस्टेंट जो वहाँ पर है 155, और इस 105 को इस साइड ले आएंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट होकर 50 बच जाएगा, और ये भी हमारा 15 माइनस 10 5 वाई बच जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 50/5, और ये कैंसिल आउट होकर 10 आ जाएगा। अब देखिए वाई की वैल्यू 10 आ गई आपकी, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वाई की वैल्यू 10 इस बॉक्स के अंदर फिल करेंगे। मान लीजिए आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया है, तो पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। तो आइए रखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105 माइनस 10 वाई के स्थान पर रखेंगे 10, 10 10 जा 100, 105 माइनस 100, और ये हमारा आ जाएगा 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे दोनों चार्ज निकल गए हैं, लेकिन उसने लास्ट में क्या पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि 25 किलोमीटर के लिए निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा एक्स प्लस 25 वाई, क्योंकि एक्स तो फिक्स रहेगा और जो 25 किलोमीटर पे लगेगा वो लगेगा एडिशनल। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू रखिए यहाँ पर 5 प्लस 25 इंटू वाई की जगह पर रखिए 10। तो ये हमारा हो जाएगा 5, 25 10 जा 250, और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स 255 रुपीज। बच्चों देखते हैं फिफ्थ पार्ट। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 2 ऐड कर दे तो एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। इफ 3 इज एडेड, और यदि 3 ऐड कर दे तो इट बिकम्स 5/6, तो वो 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन। सबसे पहले आप लेट करेंगे स्टूडेंट्स न्यूमरेटर, लेट न्यूमरेटर एक्स, डिनोमिनेटर वाई। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर, हमें पता है ये, तो ये हो जाएगा हमारा x/y। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रैक्शन के होने की बात कर रहा है तो हमें फ्रैक्शन लेके चलनी है। 2 इज एडिड टू बोथ, और दोनों के अंदर 2 ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
हमारा ये फ्रैक्शन है और उसने बोला कि यदि इनके अंदर 2 ऐड कर दिया जाए तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेम कंडीशन आगे भी देखिए, 3 इज एडिड, यदि 3 ऐड कर दे तो फिर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये हमारी 5/6 हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन निकालने हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 की x से करेंगे 11x, 11 की 2 से करेंगे 22, 9 की y से करेंगे 9y, 9 की 2 से करेंगे 18। बिल्कुल ये इजी तरीके से, आइए यहाँ भी साथ के साथ करते हैं। 6 की x से करेंगे 6x, 6 3 जा 18, 5 की y से 5y, 5 3 जा 15। अब क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 प्लस 22 को इस साइड ले आए माइनस का 22, और यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। यहाँ से देखिए 6x माइनस 5y, 18 को उस साइड ले जाएंगे 15 माइनस 18, और ये हमारी एक और इक्वेशन आ जाएगी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से हमारी 2 इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। अब हम बहुत टाइम से सब्स्टिट्यूशन से ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, तो उस टाइम क्या होता है कि वहाँ पर केवल ये पार्ट आएगा, वहाँ पर ये लिखा नहीं आता कि किस मेथड से सोल्व करना है। इसीलिए हम एक बार इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, और इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। आइए सोल्व करते हैं। इनका इक्वल करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी 6 से कर देंगे और इसको इससे यानी कि इसकी 11 से कर देंगे। आइए करते हैं। 6 की 11 से करेंगे 66, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24। आइए 11 की 11 6 जा 66, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33। अब देखिए इनको सोल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा निशान चेंज करेंगे तो कैंसल आउट, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, माइनस का 54 है और प्लस का 55 है, तो अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बड़े वाले का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर माइनस का 24 और प्लस का 33 है, तो यहाँ भी बड़े का साइन आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर 33 माइनस 24 करेंगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है। y का मान इस इक्वेशन के अंदर रख रहे हैं, 6 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई के स्थान पर रख लीजिए 9। तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, 45 को उस साइड ले जाए तो ये हमारा हो जाएगा -3 प्लस 45, और ये हमारा बच जाएगा 42, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 42/6 यानी कि 7। अब देखिए आपकी x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन निकाल के आनी है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर वैल्यू रखना मत भूलिए। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9। आइए देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन्स। कह रहा है कि 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब, जैकब की जो आयु थी स्टूडेंट्स वो 3 टाइम्स थी अपने बेटे की आयु से। लेकिन 5 years एगो यदि 5 साल पहले की बात करूं तो उस टाइम जैकब की एज 7 टाइम्स थी अपने बेटे से। हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो सबसे पहले क्या लेट करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर लेट कर लेंगे दोनों की प्रेजेंट एज। आइए देखते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो जैकब की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सन, और उसके बेटे की एज मान लेते हैं y ईयर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स उसकी कंडीशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला कि 5 इयर्स हैंस, सबसे पहले हमें 5 साल बाद जाना होगा, तो लिखिए यहाँ पर 5 इयर्स लेटर, 5 साल बाद क्या होगा, एज ऑफ जेकब, जेकब की आयु कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, कोई यदि इस समय 20 वर्ष का है तो 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब भी आप लेटर की बात करें यानी कि आगे की बात करें तो याद रखना कि ऐड करना है, और पीछे की बात करेंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 5 इयर्स लेटर कितने का हो जाएगा, पहले वो एक्स का था तो 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, एक्स प्लस 5 का। ऐसे ही देखिए सन सेज, तो सन उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, पहले वाई का था
5 ऐड हो जाएगा तो y + 5 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से एक बार सेकंड कंडीशन को बना लेते हैं कि उसने कहा कि 5 ईयर्स एगो, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 ईयर्स एगो। तो यहाँ पर लिखिए एज ऑफ जेकब। 5 साल पहले कितने का हो जाएगा? पहले x का था तो 5 साल पीछे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एज ऑफ सन, उसके बेटे की आयु क्या हो जाएगी? वो भी y - 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा है कि 5 साल बाद वो उससे 3 टाइम्स था। देखिए मैंने इन दोनों को लिख लिया है और ये जैकब 3 टाइम्स था तो मुझे इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये मैंने पिछले क्वेश्चनों के अंदर आपको समझाया है। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3y + 15। इसको इस साइड ले आए x - 3y + 5 को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और हमारी इक्वेशन आ जाएगी x - 3y = 10, इक्वेशन नंबर 1। आइए यहाँ भी देखते हैं। यहाँ पर उसने बोला है कि 7 टाइम्स हो जाएगा तो दोनों को लिख लेते हैं। यदि ये 7 टाइम्स होगा तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि हमें इसकी 7 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आइए करते हैं। 7 × y 7y, 7 5 = 35। फिर से सेट करते हैं x - 7y -5 को इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारा -30 x - 7y = -30, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। आइए किसी भी एक मेथड से सोल्व करते हैं क्योंकि वहाँ पर वो स्पेशली बोलने वाला नहीं है। यदि बोलेगा तो हम वही मेथड लगा लेंगे क्योंकि हमें आते तो दोनों ही है। तो आइए सोल्व करते हैं इनको एलिमिनेशन मेथड से। साइन चेंज कीजिए, नेगेटिव कैंसल आउट, पॉजिटिव पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो +7 - 3 ये हमारा 4y हो जाएगा। +30 + 10 ये हमारा 40 हो जाएगा और y की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ जाएगी? 40/4 यानी कि 10। उसके बेटे की एज यहाँ पर निकल कर आ गई है 10। आइए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं x - 7y = -30 और y के स्थान पर रखना है स्टूडेंट्स 10। आइए रखते हैं 10 7 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 7 जा 70 = -30। इसको इस साइड ले आए, x = -30 + 70 और ये हमें पता है स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा 40। तो x की वैल्यू 40, इसका मतलब जो प्रेजेंट एज हमने मानी थी जैकब की वो हो जाएगी हमारी। x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 40 ईयर्स और y की वैल्यू हमारी आ गई है 10 ईयर्स। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। पिछले किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू ऑल।